उत्तराखंड पंचायत चुनाव की तिथियों का जहां बेसब्री से इंतजार हो रहा है, वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार ने 3 बच्चों वाले नियम में लोगों को राहत दी है। जी हां, यानी 3 बच्चे वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन नियम के आधार पर 25 जुलाई 2019 या उसके बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे वाले माता पिता पर यह नियम लागू नहीं होगा, जिसके तहत वह पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के हकदार नहीं माने जाएंगे। बता दें कि वर्ष 2019 में सरकार ने 3 बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। जो चुनाव से पहले लगाया गया था, उस वक्त बच्चा पैदा हुआ या फिर उससे पहले, दोनों पर प्रतिबंध रखा गया था, जिसे लेकर लोगों ने जमकर विरोध भी किया। इसके साथ ही लंबे समय से चुनाव की तैयारियां धरी की धरी रह गई। वहीं लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया, जिसका परिणाम यह रहा कि लोगों ने बाहर से अपने उम्मीदवारों को समर्थन देकर चुनाव लड़वाया और कई स्तर पर आक्रोश भी देखने को मिला। जैसे तैसे लोगों ने सरकार तक विभिन्न माध्यमों से अपनी बात पहुंचाई और करीब 6 साल के बाद सरकार ने इस फैसले पर बड़ी राहत दी है, जिसके कारण नियमों में थोड़ी छूट दे दी गई है। सरकार इसका अध्यादेश लाई है, जिसकी अधिसूचना बीते शुक्रवार को जारी कर दी गई है। अब ऐसे में तो यह तय है कि नियमों के अनुसार 3 बच्चों के माता पिता भी पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी पेश करने वाले हैं। बताते चलें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकार से पूछा कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 मई को इसका कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी। आपको जानकारी देते चलें कि अब इसी महीने यानी मई में पंचायत में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, जिसके कारण राज्य सरकार पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल दोबारा बढ़ाती हुई नजर नहीं आने वाली है, जिसको ध्यान में रखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं, जिस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। हालांकि अभी पेंच पंचायती राज एक्ट संशोधन और ओबीसी आरक्षण पर अटक रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में दोनों आरक्षण अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिलते ही आरक्षण की सूची को तैयार कर जिलाधिकारी की ओर से पंचायत के आरक्षण की सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।